क्या स्क्विड गेम का सीजन वाकई इतना खराब है या क्या लोग एक्चुअली इसका असली मकसद A few moments later. और पर्पस समझ नहीं पाए। जो सीजन ये दिखाना चाहता था, बताना चाहता था, वो ये लोग समझ ही नहीं पाए। सब इसको हेट कर रहे हैं, सबको मजा नहीं आया और सब कह रहे हैं बकवास है। इस सीजन में ना इतनी एंटरटेनमेंट थी और ना वो इमोशनल कनेक्शन था और ना ही वो हंसी मजाक और वो बॉन्ड थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही फीका लगता है। सीजन 3 ऐसा लगता है जैसे आप चाय पी रहे हो बिना चीनी के। ये शो एक्चुअली दिखाता है कि एक इंसान अपनी लालच के लिए किस हद तक चला जाएगा और ये आपकी ह्यूमन नेचर को भी टेस्ट करता है कि क्या आप भी बाकियों की तरह सेल्फिश होगे, अपने बारे में सोचोगे, अपने आप को बचाओगे और बाकियों को मार दोगे और पैसे के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे। कहीं ना कहीं जब भी मैं शो देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भी वीआईपीज़ ही हैं, क्योंकि हम भी तो पैसा दे रहे हैं इस एंटरटेनमेंट के लिए। हम भी तो इन्हें देखते हैं पैसा देकर कि ये किस तरह मतलब मर रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंटरटेनमेंट। लेकिन एक और सवाल भी मेरे मन में ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक शो ही है या क्या ये दिखाता है एक्चुअली रियलिटी को। और सीजन 3 से बहुत अच्छी तरह दिखाता है। सीजन 1 और 2 में एंटरटेनमेंट थी, हंसी मजाक थे, मीम्स थे, बॉन्ड्स थे, लेकिन सीजन 3 में ये एक फर्क ही मोड़ पे चला जाता है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए। इसका एक तो रीजन ये भी है कि जैसी फैंस एंडिंग चाहते थे वैसी हुई नहीं और वो चीजों ने मिली नहीं जो वो चाहते थे, जो कि था मजा, एंटरटेनमेंट। और सीजन 3 ये जो आया है ये तो एक्चुअली आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि स्क्विड गेम खत्म हो रहा था सीजन 2 पे और इन सब का भी यही डिसीजन था कि सीजन 2 पे इसको खत्म कर देंगे शो को, 1-2 एपिसोड चलो और निकालो, लेकिन बस। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस इन्होंने सीजन 3 बनाने का भी सोचा, उसके 6 एपिसोड्स निकाले और वो भी इनसे सही ना हो पाए। इसमें इन्होंने फिलर्स डाल दिए जैसे एनिमे में होते हैं, मतलब वो चीजें जो कि आप ना भी देखो तो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस टाइम पास करने के लिए है। और इसमें इतने सब प्लॉट और जैसे साइड क्वेस्ट होती है ना, वो डाल दी, अननेसेसरी चीजें जो कि और देख के आप अनॉय हो जाते हो। नंबर 1 पर आता है वो डिटेक्टिव जो कि फ्रंटमैन का भाई होता है और वो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है और उस आइलैंड को, और ढूंढते ढूंढते 3 सीजन इसी में गुजर गए। मतलब उस बंदे को भी कोई प्रॉपर एंडिंग भी नहीं देते, कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं देते, और जब वो फ्रंटमैन को ढूंढ भी लेता है, आइलैंड पे चला भी जाता है, तब भी उसकी कोई कन्वर्सेशन नहीं होती, वो कुछ करता ही नहीं है। एंड वी डोंट नो व्हाई। मतलब मैंने 6 घंटे इस शो को देखा एंड देन आई वाज लाइक, ऐसा मत करो मेरी जान, ये मैंने देख क्या लिया है। मतलब हम सबने अपनी नींदें खराब की, 6 घंटे इसको देखा, 6 महीने इंतजार किया सिर्फ इसलिए ताकि एक एआई से बना हुआ बच्चा इस गेम को जीत जाए। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। क्या स्टोरी लिखी है, वाह। क्या जोक मारा भाई। मतलब ठीक है, आप एक फर्क मोड़ पर शो को ले गए हो, आप एक्चुअली दिखाना चाहते हो कि जो ये शो एक्चुअली पहले दिखा रहा था पहले दूसरे सीजन में, एक्चुअली ये वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम नहीं चाहते लेकिन हो जाती हैं। सबको सब तो नहीं मिलता। बात तो सही है कि जो बंदे अच्छा कर रहे होते हैं जिंदगी में, सबकी मदद कर रहे होते हैं, दिल से अच्छे होते हैं, उनके साथ हमेशा सबसे बुरा होता है, उनकी लाइफ भी खराब होती है। और दूसरी तरफ जो कि सबसे बुरे लोग होते हैं, दूसरों के साथ भी बुरा करते हैं, उनकी लाइफ ही सबसे अच्छी होती है। लाइफ इज रियली अनफेयर। लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठ नहीं सकते। और एंडिंग पे बात करूं तो सारे लोग ना खुश हैं एंडिंग से, मैं खुद भी। लेकिन जब मैंने बाद में इसे थोड़ा सा सोचा तो यार खुद सोचो कि जीहुन कभी भी ऐसा ना करता कि वो बच्चे को फेंक देता और खुद जीत जाता। हालांकि उसकी जगह पे कोई भी होता, 99.9% वो बच्चे को फेंक देता और खुद जीत जाता अपने पैसे के लिए, या वो रात को वो चाकू लेके सबको मार देता ताकि सुबह वो और बच्चा जीत जाए। लेकिन नहीं, जीहुन ऐसा भी नहीं है। सीजन 1 वो ऐसे ही जीता था, दूसरों की लाश पे से गुजर गए, अपने दोस्त को ही मार के उसने वो सारा पैसा जीता था और जिंदा बाहर आया था। एंड ही कुड नॉट लिव विद दैट, इसलिए तो वो दोबारा जाते हैं उन गेम्स को रोकने के लिए। मतलब हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम दुनिया को बदल नहीं सकते, ना ही बुरे कामों को रोक सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी अपनी जरूर कोशिश कर सकते हैं, जो कि जीहुन ने की, और शायद कुछ लोग बदल भी जाएं। ये शो ये भी दिखाता है कि एंड में उसने पूरी कोशिश की गेम्स रोकने की, और वो सिर्फ वही गेम रोक पाया जो कि कोरिया के अंदर हो रही थी। और अब गेम्स शुरू होंगी अमेरिका में, लॉस एंजलिस में, और स्क्विड गेम जा चुका है इंटरनेशनल। सीजन 3 इसलिए भी बनाया गया था ताकि वो दरवाजा बंद करते करते एक लात बीच में रख दें। अब सीजन 3 बिल्कुल इसलिए फ्लॉप नहीं हुआ क्योंकि उसकी एंडिंग वैसी नहीं हुई और वो एंटरटेनमेंट उतनी नहीं थी। ये सीजन जरा सैड होता है, डार्क होता है, बल्कि और भी फैक्टर्स थे जैसे कि अननेसेसरी प्लॉट्स, कैरेक्टर्स, स्टोरी,
और वही जो फिलर्स डाल दिए। अब उन पे डिटेल में बात करूं तो जैसे वो बोझ वाला एलिमेंट आ जाता है, मतलब सीजन 2 में भी एक लड़की होती है जिसका बच्चा होने वाला है और एक बूढ़ी अम्मा होती है, तो इन 3 लोगों का, हाँ 3 ही समझ लो ना, हर टाइम बोझ रहता है, कोई ना कोई इनको जरूर कैरी कर रहा होता है। और सीजन 2 तक तो ठीक ही था, हंसी मजाक करते करते हम भी सपोर्ट कर रहे थे, गुजर गया। और फिर सीजन 3 में तो और ही उन्होंने ओवर द लाइन ही उसको पुश कर दिया कि वो बच्चा जीत भी गया, और ना ही वो इमोशनल कनेक्शन है जैसे सीजन 1 और 2 में हम हर किसी की मजबूरी समझते हैं और उनसे कनेक्ट करते हैं, जब वो मरते हैं उसके बाद भी दुख में रहते हैं। लेकिन सीजन 3 में ऐसा नहीं होता। ये स्क्विड गेम सीजन 3 कम, ये बजरंगी भाईजान ज्यादा लग रहा था। गम तो हर बंदे की जिंदगी में है, लेकिन खुशी बहुत कम लोगों की जिंदगी में, और वो खुशी, वो एंटरटेनमेंट, वो हंसी मजाक शायद उन्हें ये शोज देख के आते थे, ये सीजन देख के, और वही उन्होंने सीजन 3 से निकाल दिया। डिसअपॉइंटिंग था यार, मतलब इतना वेट इसके लिए किया, इतनी एंटिसिपेशन थी कि सीजन 2 क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है, और कहाँ वो फ्रंटमैन ने उनको धोखा दे दिया है, और अब वो कैसे कन्फ्रंट करेगा जी-हून जब वो देखेगा ये यही तो है फ्रंटमैन। लेकिन वो कुछ होता ही नहीं, उस सीन को भी उन्होंने रुइन कर दिया, मतलब कुछ दिखाते ही नहीं, इतना जल्दी जल्दी गुजर जाता, कुछ होता ही नहीं बस। और फिर वो जो सीजन 2 के एंड में वो जो फेक मरीन बना होता है अपनी तरफ से, जिसने मैगजीन जलानी होती है, एंड में वो जो रिबिलियन होता है गार्ड्स के खिलाफ, जीवन जो कर रहा होता है, और वो नहीं लाता, डर जाता है, उसका भी इतना हाइप किया कि क्या होगा क्या नहीं, और वो भी कुछ नहीं दिखाया, बस पागलों की तरह एक दूसरे को देखी जा रहे हैं, जी हुन और वो दे हो, और एंड में फिर वो उसे मार भी देता है, जिसका गिल्ट भी उसे रहता है, इसलिए वो खुद को सैक्रिफाइस भी कर देता है, क्योंकि अब वो किसी और की लाश से नहीं गुजरेगा, खुद जीतने के लिए और बचने के लिए। उस सीन को भी रुइन कर दिया। और फिर वीआईपीज का एलिमेंट, वो भी फिलर ही थे। सीजन 1 और 2 के वीआईपीज फिर भी थोड़े एंटरटेनिंग थे, मजा आता है, लेकिन सीजन 3 में उनको भी रुइन कर दिया। मतलब लग रहा था वाकई सड़क से उठा के ना नेटफ्लिक्स ने उनको इधर रख दिया, और बस डायलॉग भी कोई खास सोचे नहीं, बस जो मन में आ रहा है बोल ही जा रहे हैं। और ऊपर से इसकी जो हिंदी डबिंग थी वो भी मुझे ऑफुल ही लगी। वो जो जंप रोप वाली गेम थी उसमें जो गाना होता है वो मतलब लग रहा है कोई बच्चा गा रहा है, और वो इमोशंस ही नहीं फील होते। फिर वो जो दादी होती है वो बच्ची और वो उसकी माँ और उन सब से बात कर रही होती है वो हाइड एंड सीक वाली गेम में, कि मुझे तो तभी पता लग गया था कि हम तीनों साथ होंगे जब हम इकट्ठे वॉशरूम गए थे। मतलब ये क्या लाइन है यार। तो ओवरऑल मैं इसको रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 सीजन 3 को। सीजन 1 बहुत ही खास था, उसको 10 में से 10। सीजन 2 को 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि वहां पे खत्म हो जाना चाहिए था 1-2 एपिसोड और डाल के, लेकिन खींचा एंड इट वाज नॉट रियली अप टू द मार्क। लेकिन आपको क्या लगता है इस सीजन के बारे में? आपने इसको किस तरह से देखा, किस तरह से समझा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, बाकी हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, ओके।